हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में आज कैसे सेटअप बना है। मार्केट में आज मैं पहला जो वो है ट्रेड है, उसमें मैं ट्रैप हो गई। ट्रैप नहीं हुई, मेरा ये था कि साइकोलॉजी ये था कि ट्रेड लेने का जो फर्स्ट है, क्योंकि मैं चार्ट रिपीटेशन थ्योरी पे गई थी शुरू में। कल मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपन होके नीचे आ गया था मार्केट, ठीक है। सेंसेक्स ने तो क्लोजिंग प्राइस ब्रेक डाउन नहीं किया है, लेकिन निफ्टी ने कर दिया था। कल के चार्ट में अगर मैं देखूँ तो ये क्लोजिंग प्राइस ब्रेक डाउन था। तो मेरा ये व्यू था कि आज भी गैप अप ही हुआ है, तो आज तो क्लोजिंग प्राइस तक ब्रेकआउट करने नहीं आएगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि जो ये बैंक निफ्टी है उसी समय क्या है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन, और ये 54,000 का 54,000 का ब्रेक डाउन तक तो मुझे था व्यू की मतलब ये ब्रेक डाउन कर देगा करके, क्योंकि दो इंडेक्स को होल्ड रखते हैं जनरली। और तो जो तीसरा मतलब ये जो बैंक निफ्टी है उसको नीचे नीचे लाते हैं, और इन दोनों को होल्ड किए थे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इतना देर तक साइडवेज था मार्केट, सेंसेक्स में भी इतना देर तक साइडवेज था। तो मैं मतलब मेरा जो व्यू था कि कल का जो चार्ट रिपीटेशन थ्योरी मतलब काम नहीं करेगा, क्योंकि कल सीधा सीधा मार्केट मतलब नीचे ही आया है मार्केट गैप अप होके, और आज भी गैप अप होके आज चार्ट रिपीट नहीं करके वो यहाँ से यहीं कहीं से सपोर्ट लेके उसने तो ब्रेक डाउन कर दिया था क्लोजिंग प्राइस का बैंक निफ्टी ने। तो सेंसेक्स अपना यहीं क्लोजिंग प्राइस या फिर 800 का सपोर्ट लेके ये हो जाएगा करके मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी निफ्टी में, ठीक है। बट आज क्या था, नेगेटिव न्यूज़ था। नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, क्योंकि ये जो 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 सेलिंग आई है ना फास्ट, और शुरू में जो चार्ट रिपीट हुआ है, क्योंकि कल भी गैप अप होके सेलिंग ही आई थी, तो वो आज भी वो न्यूज़ के कारण ही हुआ। तो मेरी जो फर्स्ट जो है ना व्यू वो गलत हो गया, क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन आया ना तो मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। ये तो पहला ट्रेड था जिसमें अगर न्यूज़ नहीं होता तो मे भी मार्केट आज नहीं आता नीचे, लेकिन अब ठीक है। अब जो सेकंड ट्रेड बनता है ना उसमें देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर फर्स्ट में अगर चार्ट रिपीट हो गया, जैसे आज कल के ही मार्केट को देखें तो ये गिर गया था गैप अप के साथ, लेकिन लास्ट में जो हाफ पार्ट होता है ना सेकंड हाफ में, उसमें क्या किया था, क्लोजिंग नीचे ही हुई थी, ठीक है। लेकिन आज मेरा व्यू एकदम एकदम था कि चलो ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो चार्ट रिपीट हो गया कि गैप अप होके नीचे ही आ गया, लेकिन सेकंड हाफ में इसकी क्लोजिंग ऐसे से आ रहा था, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकती थी। तो मेरा सेटअप मेरा व्यू ना बन गया था ऊपर के लिए कि ना ये जो क्लोजिंग है वो नीचे तो नहीं देगा। तो फिर मैंने देखा कि ये रेंज बना रहा था, और जैसे ही इन तीनों ने अपना जो लो बनाया था, ठीक है, लो बनाने के बाद एक रेंज बनाया था उसका भी ब्रेक डाउन किया। तो अब क्या है, लोग सेलिंग में आएंगे कि और जाएगा, अभी तो बहुत टाइम बचा है मार्केट के पास, तो ये पूरा सेलिंग में आ जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ तो था ही करके, तो ये पूरा सेलिंग के लिए जैसे ही तीनों ने ब्रेक डाउन किया, मेरा थोड़ा सा क्या है पूरा कचरा हो जाता है, लेकिन ठीक है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं टेक्निकल में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, तो ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है। तो ये जैसे ही ना ब्रेक डाउन हुआ, इसका सेंसेक्स ने भी किया और उसके बाद निफ्टी ने भी कर दिया, तो सबकी साइकोलॉजी हो गई डाउन साइड, ठीक है। उसी समय जब साइडवेज था मार्केट एक अच्छा खासा, क्योंकि ये जो सेलिंग है वो तो 10:30 तक ही आ गई थी पूरी सेलिंग, 10 बजे के करीब, 10:15 के करीब पूरी सेलिंग आ गई थी। उसके बाद मार्केट ने साइडवेज रहना शुरू कर दिया, और मेरा जो लास्ट सेकंड हाफ का व्यू था वो तो अप साइड का था ही, क्योंकि देखिए फर्स्ट में अगर चार्ट रिपीट हो गया, ठीक है, गैप अप होके गिर गया था वो तो चलो न्यूज़ की वजह से, लेकिन सेकंड हाफ का चार्ट जो नीचे क्लोजिंग हुई है वो उसका क्लोजिंग नीचे नहीं होना था, नहीं तो कल ही जैसे पूरा चार्ट वैसे ही हो जाता। तो इसी वजह से ना मैं निफ्टी में देख रही थी, क्योंकि इसमें सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये एकदम बीच में फंसा था 500 के करीब लेवल में, तो यहाँ पे कोई रेंज ही नहीं था, और 800 का लेवल भी बहुत दूर था, ठीक है। तो ये इतना ही रेंज में घूम रहा था, ऊपर नीचे नहीं कर रहा था, और इस रेंज का ब्रेकआउट अगर करता भी तो वो कैसे गिरता ही नहीं। तो मार्केट में मैंने जब ये दोनों लेवल समझ में नहीं आता ना, निफ्टी बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी अपना 800 का जो ये लेवल है और 54,000 का लेवल उसके नीचे ही नीचे था, तो अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट करने जाता और ऐसे गिरता तो कल जैसे चार्ट हो जाता, वैसे ही सेम सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट करता तो कल जैसे चार्ट हो जाता। तो मैं समझ गई थी कि ये सिमिलर चार्ट तो नहीं बनाएगा। तो फिर मैंने ये निफ्टी में देखा कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो वही साइडवेज रेंज में बना है, और ट्रेंड लाइन में क्या किया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, मतलब वहीं पर, और ये जब थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया ना, ये देखिए, तब जब रेजिस्टेंस लिया उस समय तो मेरा व्यू नहीं था, क्योंकि मार्केट में टाइम था, 2 बजे तक भी ऐसा कर देता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेके जब ब्रेकआउट हुआ ना,
तो मैं एकदम कंफर्म हो गई कि मार्केट अब क्या है 2 बजे तक इसको ज़रूरत नहीं है रेंज में रखने की। तो मैं यहीं पे मेरी पोजीशन बनी और मैंने बस ये जो हाई है ना, क्योंकि एकदम रिकवर कर देगा इतना तो मेरा व्यू नहीं था, लेकिन ये जो स्विंग बना है मतलब रेंज जो बनाना शुरू हुआ उसका स्विंग के हाई तक का ही मेरा टारगेट था, मतलब इस हाई को निकालेगा मार्केट ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ और प्रीमियम में 80 पॉइंट मिला है स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट मिला है, मतलब बिना कोई प्रीमियम डीके वीके के। थोड़ा बहुत यहाँ था लेकिन इतना डीके नहीं हुआ कि पूरा यहाँ नीचे आ जाता, तो वो एकदम स्ट्रेट। और अगर टोटल देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो किसी को खैर पता नहीं चलता क्योंकि कभी कभी ये सेटअप 2 बजे बना देता है, लेकिन ये वाला जो बना है रेजिस्टेंस लेके उड़ा है वो तो 1:10 को करीब बनने लग गया था। तो थोड़ा सा ना एसएल हंटिंग का तरीका बदल जाता है रोज़ के रोज़, लेकिन समझ में आ जाता है कि देखिए लास्ट में क्लोज हुआ था ना, तो आज ना ये लास्ट में जाके क्लोज ऐसे नहीं होता, क्योंकि पहला चार्ट तो रिपीट हो गया था पहले हाफ का, लेकिन सेकंड वाला ना फिर से ऐसे नहीं गिरने का था। तो मेरा ये व्यू बन गया था और यहीं जब ट्रेंड लाइन के ऊपर गया ना तो मेरी एंट्री हुई, यहाँ स्ट्रेट आपको 80 पॉइंट मिले हैं और टोटल बोला जाए तो 133 पॉइंट मिले हैं निफ्टी में। अगर लेकिन कोई बॉटम से यहाँ से जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ और एसएल हंटिंग समझता होगा, तो मैं तो एसएल हंटिंग तो खैर मैं समझती हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे वाला जो बॉटम है उसमें पकड़ती हूँ तो कैसे पकड़ती हूँ कि कोई ना सपोर्ट ले लेता अपने स्विंग का। जैसे ये भी ब्रेक डाउन कर दिया अपना निफ्टी, ठीक है, अपने लास्ट स्विंग का, ये भी सेंसेक्स भी कर दिया और बैंक निफ्टी भी कर दिया, तो ऐसे में मैं रिवर्स के लिए नहीं जाती हूँ। अगर कोई सपोर्ट लिया होता, मतलब इसी स्विंग से एक सपोर्ट लिया रहता, 2 ब्रेक डाउन कर लेते और जाने लगते ना, तो मेरा व्यू और मेरा वो बन जाता। लेकिन ये तीनों ब्रेक डाउन कर दिए थे, यहाँ सेलर आए हैं, उसी को हर्न करते करते ये सब स्विंग को, क्योंकि एसएल लगा होगा तो ये करते करते ऊपर गया और चार्ट रिपीट पहला तो हो गया पहले हाफ का, लेकिन सेकंड हाफ का नहीं होना था, इसीलिए निफ्टी में क्लियर दिख रहा था, उसमें लेवल ही नहीं समझ आ रहे थे। मैं ड्राइंग वो करती हूँ, निफ्टी में एकदम क्लियर दिख रहा था ऐसे, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया तब यहीं मेरी एंट्री बन गई थी, 80 पॉइंट मुझे स्ट्रेट मिले हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ कि ये जो लाइव ट्रेड है ना उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहती कि एकदम लोगों को मतलब जोड़ना भी नहीं चाहती, इसीलिए ना तो थंबनेल डालती हूँ ना कुछ भी। बस मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बना रहे मेरा, मतलब रोज़ मैं देखूँ और एक्सप्लेन करूँ अपने चार्ट को, ताकि कभी मैं रिवीजन करूँ, इसलिए मैं बनाती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि टेलीग्राम में ना लाइव ट्रेड दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोई कमेंट भी नहीं करता है, मे बी शायद मेरा टेक्निकल जो वीडियो है वो अच्छे से ना समझ आता हो किसी को, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा ना हो। बट ठीक है, टेलीग्राम में मैं शुरू करना चाहूँगी, मे बी धीरे धीरे लोग समझे और जुड़े। तो चलिए, थैंक यू।